में इस वक्त सुरक्षा बलों के जवान चप्पे चप्पे में तलाशी में जुटे हुए हैं। जंगलों में छिपे एक एक आतंकी की तलाश हो रही है। इस बीच डोडा के भाटा इलाके में रात 11 बजे फिर से तब फायरिंग हुई जब आतंकियों के एक ग्रुप को जम्मू कश्मीर की पुलिस और ग्राम रक्षा समितियों के सदस्यों ने घेर लिया। इसी दौरान दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग होने लगी। सूत्रों के मुताबिक डोडा के भाटा में ये वही आतंकी ग्रुप हो सकता है जिन्होंने डोडा के देसा में भारतीय सेना पर हमला किया था और उस हमले में भारतीय सेना के 4 जवान शहीद हो गए थे और कुछ जवान इसमें घायल भी हुए थे। कल रात 11 बजे फिर से वहां पर फायरिंग हुई और इनके छिपे होने की खबर मिली थी। लगातार इनकी तलाश की जा रही है। हेलीकॉप्टर से चप्पे चप्पे को देखा जा रहा है और ऐसे में लगातार जो सेना के जवान हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस है, इनकी तलाश में लगे हुए हैं। किसी भी कीमत पर इन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इनकी संख्या कितनी है, कितने ये हो सकते हैं, इस बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिली। और 4 जवान शहीद हुए थे इनके साथ मुठभेड़ में और इसमें एक कैप्टन भी शहीद हुए थे। उसके अलावा 3 और जवान शहीद हुए थे। और आपको बता दें, अब कल एक बार फिर रात के 11 बजे इनके बारे में जानकारी मिली, इनके छिपे होने की खबर मिली तो इनको घेरा गया और ऐसे में जो गांव के आसपास के लोग थे वो भी पुलिस के साथ थे। जम्मू कश्मीर के डोडा में ऑपरेशन ऑल आउट, 4 जवानों की शहादत का बदला लेने की प्रचंड तैयारी। जम्मू कश्मीर के डोडा में इस समय सुरक्षा बल के जवान चप्पे चप्पे की तलाशी में हैं। जंगल में छिपे एक एक आतंकी की तलाश है। इस बीच डोडा के भाटा इलाके में रात 11 बजे फिर से तब फायरिंग हुई जब आतंकियों के एक ग्रुप को जम्मू कश्मीर की पुलिस और वीडीसी सदस्यों ने घेर लिया। इस दौरान दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग होने लगी। सूत्रों के मुताबिक डोडा के भाटा में ये वही आतंकी ग्रुप हो सकता है जिन्होंने डोडा के देसा में भारतीय सेना पर हमला किया था और उस हमले में भारतीय सेना के कैप्टन समेत 4 जवान शहीद हो गए थे और कुछ जवान घायल हुए। डोडा में शहीद हुए सेना के जाबाजों में शहीद कैप्टन ब्रजेश थापा, शहीद नायक डी राजेश, शहीद सिपाही ब्रजेंद्र, शहीद सिपाही अजय सिंह। जम्मू कश्मीर के डोडा में राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस सोमवार से ही सर्च ऑपरेशन चला रही थी। सर्चिंग के दौरान आतंकी फायरिंग करते हुए भागे थे। जंगल घना होने की वजह से आतंकी बच निकले। इस बीच सोमवार रात फिर गोलीबारी हुई। इसमें सेना के कैप्टन समेत 5 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें कैप्टन समेत 4 जवान मौत से जिंदगी की जंग हार गए। और जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों की तलाश चप्पे चप्पे में की जा रही है। इस बीच जम्मू में शहीद हुए 4 जवानों को पुष्पांजलि अर्पित की गई। जम्मू में शहीद हुए 4 जवानों को पुष्पांजलि अर्पित की गई और सेना के अधिकारियों और जवानों ने एक एक कर इन जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी इन सर्वोच्च बलिदानियों को उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की, श्रद्धांजलि दी। वहीं आज डोडा में शहीद हुए जवानों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, एक तरफ निगरानी की जा रही है और चप्पे चप्पे पर तलाशी की जा रही है। हेलीकॉप्टर के जरिए भी तलाशा जा रहा है आतंकियों को और दूसरी तरफ श्रद्धांजलि दी गई। जो 4 शहीद हुए हैं इनमें कैप्टन भी हैं और आप तस्वीरों में देख रहे हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी नजर आ रहे हैं। उन्होंने भी पुष्प अर्पित किए और नमन किया इनके बलिदान को और दूसरी तरफ आज अंतिम संस्कार किया जाएगा इन बहादुर शहीद जवानों का। जम्मू कश्मीर के डोडा में कैप्टन समेत 4 जवानों की शहादत पर पूरे देश की आंखें नम हैं तो दिल में शहादत पर फक्र भी है। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले, अपने प्राणों की बाजी लगाने वाले वीर जवान कैप्टन ब्रजेश थापा, नायक डी राजेश, सिपाही ब्रजेंद्र और सिपाही अजय को याद कर लोगों की आंखें नम हैं। इस बीच जम्मू में शहीद हुए 4 जवानों को पुष्पांजलि अर्पित की गई। सेना के अधिकारियों और जवानों ने एक एक कर इन जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी इन सर्वोच्च बलिदानियों को पुष्पांजलि अर्पित की और श्रद्धांजलि दी। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों के कायराना हमले के खिलाफ पूरे देश में लोगों का खून खौल रहा है। आतंकियों और पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में तो हिंदू जागरण मंच संगठन से जुड़े लोग सड़कों पर उतर आए। उन्होंने सरकार से पाकिस्तान से इस हमले का बदला लेने की मांग की और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। पाकिस्तान! 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 जम्मू कश्मीर के उधमपुर में डोडा के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई तो इस कायराना हमले के खिलाफ लोगों में खासा गुस्सा नजर आया। उधमपुर में हिंदू जागरण मंच संगठन से जुड़े लोग सड़कों पर उतर आए। उन्होंने सरकार से पाकिस्तान से इस हमले का बदला लेने की मांग की और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। और राजस्थान में झुंझुनू जिले के 2 जवान जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए हैं। झुंझुनू के भैसावता कला गांव के सिपाही अजय सिंह
और डुमोली गांव के लाडले विजेंद्र कुमार ने आतंकवादियों से लोहा लेते हुए देश की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। 10 आरआर के जवान अजय सिंह ने जम्मू के डोडा में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए अपनी शहादत दे दी। शहादत की सूचना मिलते ही दोनों ही गांवों में गमगीन माहौल हो गया है। विजेंद्र 2018 में सेना में भर्ती हुए थे। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। और जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों से लड़ते हुए कैप्टन ब्रिजेश थापा ने अपनी जान न्यौछावर कर दी। जब से कैप्टन ब्रिजेश थापा के माता पिता को उनके शहीद होने की जानकारी मिली है, तब से दोनों गम में हैं। मगर उनका सीना फख्र से चौड़ा भी हो गया है कि उनके बेटे ने देश की हिफाजत के लिए, देश की रक्षा के लिए अपनी शहादत दी है। क्या बोल सकते हैं, मेरे को क्या रिएक्शन तो क्या हो सकता है ना। अपने बेटा को गुम ही कर दिया। अभी तो आएगा भी नहीं कभी वो वापस। कब पता चला? कल रात को पता चला 11 o'clock को। वो तो बहुत ही डिसेंट था और ऐसे मतलब कंप्लेन कभी नहीं करता था वो। जैसे कंप्लेन करते ना लोग, ऐसे नहीं था वो। वेरी डिसेंट गाय। तो जैसे उसको आर्मी में जाना भी था तो बता भी रखा था हम लोग ने कि आर्मी में ज़्यादा लाइफ टफ होता है, क्योंकि उसने देखा हुआ है अपने पापा को। हमने बोला तो या तो नेवी में जाओ या तो उसने वही फिर आर्मी में जाने के लिए सोचा। फिर he gave me a call at about 10:30 in the evening yesterday. Then only I came to know. He told me, he broke the news to me that Brijesh is no more. And I could not believe. My son was always, he wanted to be in the army. Right from his childhood, he used to, I said he used to wear my army dress and go around and he used to feel good. उधर डोडा में आतंकियों से चल रही मुठभेड़ पर सियासत अब शुरू हो गई है। कांग्रेस ने सरकार को घेरते हुए दावा किया कि कश्मीर घाटी में स्थिति नियंत्रण में नहीं है। उधर बीजेपी ने यह दावा किया कि आतंकियों पर पहले भी कार्रवाई हुई है, आगे भी होती रहेगी। हमारे नौजवान शहीद हो रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार को निसंकोच होकर कदम उठाने चाहिए और जो दावा बार बार किया जाता था कि वादी में सब कुछ संतोषजनक है और स्थिति नियंत्रण में है, वो कहीं ना कहीं गलत साबित हो रहा है। हमारे जो सैनिक हैं, अर्धसैनिक बल के लोग हैं, फौज के लोग हैं, वो लगातार इस प्रकार शिकार हो रहे हैं। मैं इस पर अपना संवेदना देना चाहता हूँ, शोक प्रकट करना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सरकार सख्त कार्रवाई उठाए ताकि इस प्रकार की गतिविधियाँ दोबारा ना हो। जो लोग आतंक फैलाने वाले हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई पहले भी हुई है और अब भी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई ही होगी। कुछ लोग हैं जो लगातार शांति को भंग करना चाहते हैं और जम्मू कश्मीर के हालात खराब करना चाहते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे सुरक्षा बल इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकी हमले में कैप्टन समेत सेना के 4 जवानों की शहादत पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर में सरकार के सारे दावे फेल हो गए। वही लंबे लंबे दावे करते थे, आज भी कहते हैं कश्मीर के हालात ठीक है। हर तीसरे दिन खबर आ जाती है कि एक आतंकी हमला हो गया, हमारे फौजी मारे गए और भारत सरकार खामोश तमाशाई बनी रहती है। एक सहानुभूति का बयान दे देती है, इसके अलावा कुछ नहीं कर पाते। वो आंखों में आंखें डालने वाली बात, बदला लेने वाली बात, जिस जबान में बात करोगे उसमें जवाब देंगे, वो सब बातें कहाँ चली गई। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर को लेकर के बहुत बड़े दावे किए थे और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उनके उन तमाम दावों को दरकिनार करते हुए लगातार आतंकवादी घटनाएं जम्मू कश्मीर के अंदर घटित हो रही हैं। हमारे जवान, हमारे ऑफिसर शहीद हो रहे हैं, जो अत्यंत दुख का भी विषय है और चिंता का भी विषय है। तो सरकार अपनी पीठ थपथपाने के बजाय एक्शन लेने की बात करे कि इस पूरे विषय में हाई सिक्योरिटी जो है इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए और पूरे तरीके से इसको जो है एक्शन जो है वो टेररिस्ट के ऊपर होना चाहिए और जो भी उसमें कदम सरकार उठाएगी उसमें विपक्ष एक सकारात्मक भूमिका निभाएगा। तो हमें भी ये विश्वास है कि इसको बड़े गंभीरता से लेना चाहिए और जो भी इसमें कदम रक्षा मंत्रालय ने, प्रधानमंत्री जी ने और सभी वरिष्ठ सरकार के अधिकारियों ने उठाना है, उसमें कांग्रेस पार्टी उनके साथ है, क्योंकि ये हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है और इसमें हम सरकार के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं।
असदुद्दीन ओवैसी ने भी डोडा एनकाउंटर पर अपनी प्रतिक्रिया, अपना रिएक्शन दिया है। ओवैसी ने जम्मू कश्मीर के डीजीपी पर ही सवाल उठा दिए। How is it that they have entered so much into Doda? Who's responsible for this? He's trying to cover up his incapacity, his mistakes, his failure. जम्मू कश्मीर के डोडा से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। यहां एक बार फिर से आतंकियों से मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों की कुछ आतंकियों के घिरे होने की खबर आ रही है। कोमल हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। कोमल, क्या अपडेट, क्या जानकारी? जी पंकज, देखिए 24 घंटों में ये दूसरी मुठभेड़ हुई है और ये इस बार पुलिस और वीडीजी के सदस्य वहां पर मौजूद थे। कांटेक्ट इस्टेब्लिश हुआ रात के 10:45 पर कांटेक्ट इस्टेब्लिश हुआ। उसके बाद करीब 2 से ढाई घंटे तक फायरिंग जो थी वो लगातार चलती रही। अंधेरा था, पुलिस ने अपनी टीम को ज्यादा आगे नहीं भेजा, दूर से ही फायरिंग की, क्योंकि आतंकियों के पास हमेशा हथियारों का जखीरा, ग्रेनेड जैसे हथियार होते हैं, तो वो हमला ना करे और जवानों का नुकसान न हो। यही कारण रहा कि पुलिस जो है ज्यादा आगे नहीं गई, लेकिन उन्होंने क्रॉस फायरिंग जो थी दोनों तरफ से ताबड़तोड़ चलती रही। 2 से ढाई घंटे तक फायरिंग हुई और ये 24 घंटे में दूसरा डोडा उस जिले में हमला हुआ है, उस जिले में अटैक हुआ है, माफ कीजिए, कि जहां पर ये दोनों जो मुठभेड़ें हुई हैं इसका फासला काफी पास है। देसा और जो कोमल, ये वही आतंकी हो सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जम्मू कश्मीर पुलिस के एक अधिकारी से पता चला है कि ये वही अधिकारी है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि देसा में जहां पर भारतीय सेना के जवानों को शहीद किया था आतंकियों ने, और उससे कुछ ही दूरी पर ये भाटा इलाका है, ज्यादा दूर नहीं है, और ये वही आतंकी हो सकते हैं जिन आतंकियों ने हमारे सेना के जवानों को जो है शहीद किया है, और जल्दी ही इनको भी जो है पुलिसकर्मी निस्तेनाबूद करेंगे, ये खबर आ रही है। कल हम तस्वीरों में देख रहे थे हेलीकॉप्टर चक्कर लगा रहा था, यानी हर तरफ से पूरा इंश्योर किया जा रहा है कि कहां छिपे हो सकते हैं, और जम्मू कश्मीर पुलिस भी सेना के साथ वहां पर मौजूद थी कल। देखिए पंकज, ये जमीन से लेके आसमान तक पर चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है। जंगल घने हैं और घने जंगलों में उन्होंने भी ऐसे रंग के कपड़े पहने होते हैं कि जो सेना पहनती है, तो ऐसे में उनको ढूंढना उन कपड़ों में, और वही जैसे पेड़ होते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वो जो ढोक का सहारा ले रहे हैं, ऐसे में पुलिस ने जितने भी पहाड़ी इलाके में, पहाड़ी टॉप पे जितने भी मिट्टी से कच्ची बनी ढोक है उनको घेर लिया है और बड़े करीब से आतंकियों को देखा है। ये कह सकते हैं कि जल्दी ही पुलिस को कामयाबी मिलेगी आतंकियों को मार गिराने की। चलिए कोमल, नजर बनाए रखें, जैसे कोई बड़ा अपडेट आता है हम आपके पास वापस लौटेंगे।